जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अग्निवीर आर्मी स्पेशल होने वाला है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आर्मी अग्निवीर पेपर 2025 जीके स्पेशल होने वाला है, जिससे 60 टॉप सवाल पूछेंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर जीके जीएस का टॉप 60 सवाल में से बताते हैं। इससे बेहतर आप लोग को और कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। जीके से सवाल अधिकतर रहते हैं अग्निवीर में, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखते हैं कितने जीके जीएस का सवाल बहुत सारे बच्चे का कंप्लीट हो चुका होगा। इससे बेहतर आप लोग को कहीं भी नहीं आएगा। 60 में से उससे अधिक जितने भी आप लोग जीके का सवाल अग्निवीर में पूछता है, इससे बाहर आप लोग को कोई भी सवाल नहीं पूछता है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्लास तक बने रहना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो जाए। उससे बाद आप लोग को जीके जीएस का क्वेश्चन न देखना पड़े, तो इसलिए आप लोग को वीडियो क्लास तक बने रहना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बहुत सा लेट हो चुका है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कई यहाँ पर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 60 सवाल में कितना सही हुआ। देखते हैं कितने बच्चों को आप लोग 60 में कितना सही हुआ। अगर 50 सही होता है तो कोई नहीं आप लोग को सिलेक्शन से रोक सकता है। देखते हैं कितना बच्चे 90% सही करते हैं, कितने बच्चे 80% सही करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग को 80% सही करना होगा, यानी कि 40 सही करना होगा 60 सवाल में, तभी आप लोग को बेहतर तैयारी है। तो चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कितना आप लोग को सही हुआ। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ताकि आप लोग को देखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत सारे बच्चे टाइम के मुताबिक चले जाते हैं। चलिए आगे ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो दाचीगाम जो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। मात्र 49 रुपये में 250 सुपर क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो। अगर आर्मी अग्निवीर परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में हर साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, सिलेक्शन लेते आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना है तो मात्र ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये में आप लोग यहाँ पर सुपर 250 क्वेश्चन, जिसमें 100% गारंटी है 50 सवाल आने की। हर एक साल बच्चे 90 करते आ रहे हैं, बेहतर करते आ रहे हैं। तो आप लोग भी 49 रुपये खर्च किए और यहाँ पर आर्मी में सफल होना चाहते हैं, तो आप लोग मात्र 49 रुपये में 250 क्वेश्चन खरीद सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो सबसे गहरा सागर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा होता है? तो स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? झेलम नदी का उद्गम स्थल का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भील सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भील सहरिया आप लोग जानते होंगे, भील सहरिया जो किस राज्य में जनजाति पाई जाती है? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट सवाल ना छूट पाए। जी के स्पेशल सवाल है जो आप लोग अग्निवीर का है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलता है? तो अमरकंटक पठार से ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, नर्मदा नदी निकलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दारा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा दारा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर कारकोम दारा। कारकोम दारा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? तो केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो केसरी समाचार पत्र को आरंभ किया था। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? हजारीबाग, ये आप लोग जानते भी होंगे, सुनना हुआ नाम लग रहा है। तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड के हजारीबाग। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? तो सेला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आगे ध्यान देना है। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है जो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पर काकोरम में, काकोरम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काकोरम में। चलिए आगे ध्यान देना है। भाखड़ा नामक बांध, भाखड़ा नागल यहाँ पर रहता है कहीं पर। भाखड़ा नामक बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी पर। चलिए आप लोग ध्यान देना है। 19 नवंबर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए आगे ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की स्थित है? राज्य की है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है सबसे लंबी। तो ऑप्शन सी गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है। मनार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मनार की खाड़ी आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित मनार की खाड़ी। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग बंगाल की खाड़ी जानते होंगे, तो ये मनार की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी वाला गाना आप लोग सुने होंगे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो धुआंधार जलप्रपात ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में बीएसएफ का स्थापना हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना। 25 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वालिद पर्वत का। वालिद पर्वत का हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर कौन सा दरिया स्थित है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कौन सा दरा स्थित है? तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा दरा है? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बनिहाल दरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर दीपू दारा किस स्थित है? तो दीपू दारा हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर सवाल है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 31 नंबर सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्धवा स्थल कौन सा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा है, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सियाचिन है। सियाचिन है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्धवा स्थल है। चलिए आगे ध्यान देना है। 32 नंबर सवाल, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिपाहियों ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सिपाहियों ने। आप लोग जानते होंगे, तो उसके उसी दौरान चौरी चौरा कांड हुआ था। ये आप लोग ध्यान देना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 33 नंबर, नीति आयोग की स्थापना होगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग हुआ था। ये आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन है? जो भाषा के आधार पर है, तो भाषा के आधार पर गठित राज्य हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 36 नंबर सवाल, यूरेनियम बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में स्थित है यूरेनियम बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे ध्यान देना है। 37 नंबर, मेक मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो मेक मोहन रेखा हो जाएगा भारत और चीन के बीच है। तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 39 नंबर सवाल का आता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है।
40 नंबर की लोथल किस राज्य में है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में है। गुजरात में लोथल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आर्मी अग्निवीर परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में 250 सुपर क्वेश्चन ले सकते हैं। मात्र 49 में जो हर एक साल बच्चे 90% लाते हैं, हर एक साल बच्चे क्वालिफाई हो जा रहे हैं अग्निवीर आर्मी में। अब अगर आप लोग को भी वर्दी की चाहत है तो मात्र 49 रुपये में, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज जरूर करना है। आप लोग सुपर 250 क्वेश्चन ले सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन गारंटी रहता है, हर एक साल आ जाता है। तो आप लोग जरूर लीजिएगा। और एक बार और फिर से बता दिए तो आप लोग जरूर मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं। चलिए आगे दीजिएगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या खड़ा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन डी हो जाएगा माउंटबेटन थे, ऑप्शन डी चुका हो जाएगा माउंटबेटन थे। चलिए आगे ध्यान देना है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे ध्यान देना है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। चलिए आगे ध्यान देना है। 44 नंबर भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। यहाँ पर 45 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर दुबई में है, दुबई में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 46 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, राजघाट समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट समाधि स्थल आप लोग जानते हो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में स्थित है राजघाट समाधि स्थल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय नौसेना आप लोग जानते हो भारतीय नौसेना अकादमी है केरल में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है राज्य सरकार का? तो इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार लगाता है इनकम टैक्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इनकम टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आरटीआई का अर्थ क्या है? तो आरटीआई का अर्थ हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सूचना का अधिकार होता है। आरटीआई का अर्थ सूचना का अधिकार होता है। अभी तक आप लोग को 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र और 10 सवाल बचा हुआ है, जिसमें से हम यहाँ पर बताए थे कि अगर आप लोग को यहाँ पर तैयारी अच्छी है तो 60 में 50 सही करके जरूर दिखाएं। तो देखते हैं 10 सवाल और बचा है, कितने बच्चों को 60 में 50 सही होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उरी कौन सी राज्य में स्थित है? उरी तो कौन सी राज्य में स्थित है? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में उरी स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जय हिंद का नारा कितना आसान सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा। चलिए यहाँ पर 53 यूएनए के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी आप लोग जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो यूएनए का मुख्यालय हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में यूएनए का मुख्यालय। चलिए आगे ध्यान देना है। 54 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यालय वैसे क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता का था तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर दांडी मार्च किसने शुरू किया था? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किए थे, ये आप लोग जानते भी होंगे। कब किए थे आप लोग कमेंट में बताना है, कब किए थे कमेंट में जरूर बताना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 57 नंबर क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण का भी कल आप लोग को यहाँ पर सवाल पूछ देता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1931 ईस्वी में, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए 59 नंबर सवाल चलते हैं। किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं? तो जानते होंगे कि बंगाल के शोक नदी ऑप्शन है दामोदर नदी, और बिहार का शोक है कोसी। बिहार का शोक कौन है? कोसी, ये आप लोग याद रखिएगा। और बंगाल का दामोदर नदी। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 60 भारतीय विज्ञान संस्थान
केंद्र कहाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र है। तो ये आप लोग को 60 सवाल था, जिसमें से आप लोग को हम बोले थे 50 का चैलेंज। तो आप लोग कितना सही हुआ कमेंट करिए, जरूर बताइएगा 60 में 50 कितने बच्चों का सही हुआ है। एक बार यस कर देना है कमेंट में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, चैनल पर अपलोड है। तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पर ईमानदारी से बोल सकते हैं कि 60 सवाल में कितना सही हुआ, ईमानदारी से कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी आप लोग कमेंट कीजिए कि 60 सवाल में कितना सही हुआ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।